Very good morning, my dear student. My name is Mukesh Vishwakarma. I welcome you on this platform for learning English. So today I am with new phrases which are very polite phrases and we almost use while the conversation in English. So let's enjoy. आइए शुरू करते हैं लर्निंग की इस पाठशाला. पहला फ्रेज इसमें सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, मतलब मुझे माफ़ कर दीजिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मतलब मैंने आपके काम में बाधा डाली, मैंने आपको परेशान किया या किसी के काम को करते हुए हम जाके उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं, तब इस सेंटेंस इस फ्रेज का यूज़ होता है. दूसरे नंबर पर आई बेग योर पार्डन, मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ. आई बेग योर पार्डन, ये बहुत ही आप इसके आगे चाहे तो स्टार लगा लीजिए. अक्सर ये सेंटेंस का यूज़ जो है अक्सर फ़ोन पर भी बहुत ज़्यादा होता है. अब आते हैं थर्ड नंबर के फ्रेज पर, अलाउ मी टू स्पीक. अब इसमें दो वर्ब मैंने यूज़ की है. स्पीक मतलब बोलना. जब आप किसी से ये बोलना चाहते हैं कि मुझे बोलने की आज्ञा दीजिए तो ये यूज़ होगा स्पीक. और कहने के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं तो भी आप से इसको यूज़ कर सकते हैं. तो आपका फ्रेज बनेगा अलाउ मी टू स्पीक या फिर इसमें अलाउ मी टू से. अक्सर ये जो फ्रेज है ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है. आपने रेलवे स्टेशन पे भी देखा होगा, जब ट्रेन के बारे में इंफॉर्मेशंस मिलती है तो वहाँ अक्सर जो है अनाउंसमेंट होता है, उसमें क्या बोला जाता है, मे आई हैव यू अटेंशन प्लीज़, कृपया ध्यान दीजिए या ज़रा ध्यान से सुनिए. ये आपका अटेंशन गेन करने के लिए ये पोलाइट फ्रेज यूज़ होता है. इट्स ऑल योर्स, जब बोलते हैं ना सब आप ही का है. जब कभी मेहमान आ जाते हैं हमारे घर पर तो वो संकोच करते हैं चीज़ों को यूज़ करने के लिए, तो वो पूछते हैं क्या मैं मोबाइल का चार्जर लगा लूँ, तो आप उनसे यही बोलते हैं कि इट्स ऑल योर्स, सब आप ही का है. आप जी खोल के इस्तेमाल कीजिए, दिल खोल के इस्तेमाल कीजिए, ये सारी चीज़ें आप ही की है. जब हम किसी से कोई मदद मांगते तब यूज़ होता है. अगला, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक, क्या आप मुझे परमिशन देंगे बोलने के लिए. ये सेंटेंस यूज़ किया जाता है जब आपको कहीं ऑफिशियली मीटिंग चल रही है, वहाँ पर आपको परमिशन चाहिए बोलने के लिए, तो आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं. तो आप घर पे इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और डेली लाइफ में इन फ्रेजेस को अपने कन्वर्सेशन में शामिल कीजिए ताकि आपकी इंग्लिश जो है और इफ़ेक्टिव हो सके. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग.